इस समय हम भिंडी बाज़ार के जो है कोलसा मोहल्ला इलाके में हैं। यहाँ पे एक दवाखाना, सरकारी दवाखाने का उद्घाटन समारोह था। स्थानीय विधायक आए थे, स्थानीय नगर सेविका थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में दवाखाने का इनॉग्रेशन हुआ। मैं खासकर दवाखाने पे इसके लिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी दवाखाना है जिसका रंग रूप देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं गलत फहमी से किसी और दवाखाने में तो नहीं घुस चुका हूँ, क्योंकि सरकारी दवाखाना लोगों को उसका रंग रूप पता होता है किस तरीके का होता है, मगर उसके बिल्कुल उलट एक प्राइवेट दवाखाने की तरह इसका रंग रूप बनाया गया और इसे इस तरीके से संवारा गया कि कोई भी स्थानीय जनता अगर इलाज के लिए यहाँ पहुँच जाती है तो उसके मन में सरकारी दवाखाने को लेकर जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। मेरे साथ में इस समय स्थानीय नगर सेविका है आफरीन जी। आफरीन जी, ये दवाखाना तो काफ़ी सालों से होगा यहाँ पे, तो इसका रिनोवेशन करने का किस तरीके से आपके मन में विचार आया? ये जो बीएमसी का कोलसा मोहल्ला का क्लिनिक है, ये एक हेरिटेज इमारत थी, एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी और इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। काफ़ी सालों से यहाँ पर क्लिनिक चालू है। इसकी हमें कंप्लेंट आई, मैं और उमर लकड़ावाला जी हमने यहाँ का सर्वे किया। डोलास मैडम ने हमें कंप्लेंट की और हमें यहाँ की सारी चीज़ें दिखाई, जिस तरह के यहाँ के हालात बहुत खस्ता थे। मतलब इस तरह के थे कि ज़मीन में चूहे तक ने बिल बना दिए थे और क्लिनिक में यहाँ पर चूहे भी आते थे। तो जिसके हमने इसका सर्वे किया और हमने इसको पूरी तरह से इसको रिनोवेट किया कि ये बिल्कुल एक है ना बीएमसी का दवाखाना जैसा लगे नहीं, क्योंकि मरीज़ जब अंदर आए तो उसको जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो देखकर ही आधी उसकी बीमारी दूर हो जानी चाहिए। इस तरह के हमने मन में ख्याल लिया था और आज हमने उसे पूरी तरह से हमने उसका काम किया है। जी आफरीन जी, मैं अगर सवाल करूं, आपके जो आप नगर सेविका हैं, आपके वार्ड की अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे दवाखाने हैं जो सरकारी दवाखाने आपके वार्ड में हैं कुल मिलाकर? हमारे वार्ड में कुल मिलाकर तो दो दवाखाने ऐसे बीएमसी के क्लिनिक चलती है। जी मैम, ये अभी रिनोवेशन हो गया तो इलाज की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का इलाज जनता के लिए यहाँ पे मुहैया किया गया? यहाँ पर तो बहुत सारे इलाज यहाँ पर चालू थे, फीवर के और डेंटिस्ट, थायराइड का, ऐसे बहुत सारे यूनानी मेडिसिन, हर तरह की मेडिसिन यहाँ पर इस दवाखाने में चलती है। आफरीन जी, अगर मैं इलाके की बात करूँ तो इलाके में घनी आबादी है, क्योंकि ये इलाका जो है घनी आबादी से भरा हुआ है, तो जनता को और किस तरीके की सेवाएं इस दवाखाने से मिलेगी जो सामान्य यहाँ की जनता है? ये गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर तो हम लोगों को, यहाँ की जो जनता है, यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी जा रही है और आगे जिस तरह से हमारे लीडर से और लकड़ावाला जी से और हमारे अमीन पटेल जी से, मिलिंद देवरा जी से, भाई जगताप जी से जो हमने एक आगे का प्लान किया है, इस डिस्पेंसरी में हम डायलिसिस शुरू करने जा रहे हैं और हमारे लीडर्स का हमें पूरा तरीक़े से सहयोग है। उमर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मेरे साथ में उमर लकड़ावाला जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी समय से कांग्रेस के लिए इन्होंने कार्य किया है। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, डॉक्टर मैडम ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ये जो दवाखाना है ये आपकी देखरेख में इसका काम संपन्न होगा। सर, कितने समय से काम चल रहा था और किसी किस्म की क्या रुकावट आई थी काम के दौरान? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी काम और वो काम की चमक इंसान की सोच की चमक के ऊपर निर्भर करती है। आप अपना मन के अंदर जैसा स्वभाव लाएंगे ना, वैसा काम होगा और जो आपकी सोच होगी उस तरीके से आप काम कराएंगे। ये डिस्पेंसरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंड जो होता है, किसी भी काम के लिए फंड लगता है, लिक्विड लगता है। वो लिक्विड हमको बहुत कम था, मगर हमने वो लिक्विड की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने उस वक्त वार्ड ऑफिसर जो हमारे अल्ले साहब थे और कोविड का बहुत टाइट पीरियड भी था, मुझे बिल्कुल याद है कि जब लेबर लोगों को जाने के लिए इलाकाई डॉक्टरों ने मनमानी कीमत अदा लेना शुरू की, कोई 400, कोई 300, तो मेरे को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी डोलास मैडम नगर सेविका के प्रस्ताव पे, हमारे वार्ड ऑफिसर के सहयोग से हमने यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वर्करों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेबर हेल्थ सर्टिफिकेट दिया ताकि वो यहाँ से गांव जा सकें और खुद खड़े होकर उनकी लाइन लगाई और उनको ये सारी चीज़ दी। तब से ये चीज़ जहन के अंदर चल रही थी कि यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए।
और हमारी शुरू से सोच ये रही है, डेवलपमेंट सोच के हम लोग हैं कि एक चीज़ है उसको किस तरह अच्छा बनाया जाए। अगर यहाँ पे चाहते तो चूना लगा के, कलर लगा के भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता था, मगर हमारी सोच कुछ अलग थी और हम ये चाहते थे कि इस क्लिनिक को इतना खूबसूरत बनाया जाए ताकि यहाँ के नागरिक जब यहाँ आए तो उनको ऐसा गुड फील अंदर से आना चाहिए कि मैं प्रिंस अली सामने बैठा हूँ, वॉकआउट की कंसल्टिंग के अंदर बैठा हूँ। और आप समझते हैं जिस किस्म का यहाँ मटेरियल यूज़ किया गया है, जो जानकार है, तो ये आमतौर पर डिपार्टमेंटल यूज़ नहीं है। हमने इसको अपने पर्सनल मिजाज को और अपनी मेहनत से, जैसे डोलास मैडम ने आपको बताया, जैसे कि इंसान का घर बनता है तो सोचता है खड़े हो कि इस कोने में ये लगाऊंगा, उस कोने में वो लगाऊंगा, यहाँ ऐसा कबर्ड होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने ये क्लिनिक को बनाने के लिए अंदर से मन बनाकर एक एक चीज़ को उसकी जगह पे, एक छोटी सी भी जगह को हमने यूज़ किया कि आप कोई भी मेडिकल क्लिनिक होता है तो आप देखेंगे कि दवाओं के सैंपल्स आते हैं। अब चूँकि अब ये गवर्नमेंट की है तो बल्क के अंदर यहाँ दवाएं आती हैं। हमको ये पता नहीं होता है कि आज 50 लोग दवा लेने आएंगे या 100 लोग दवा लेने आएंगे। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर यहाँ के इतने अच्छे हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लिनिक बंद होने लगती है और लोग दरवाजे पे आते हैं तो किसी को भगाते नहीं हैं, उनको ये दवा देकर भेजते हैं कि ये जो दवा खाना कागज़ भरने के लिए नहीं है। कागज़ भरना तो एक कानूनी प्रतिक्रिया है, मगर एक इंसान को सही इलाज करने के लिए दवा खाना होता है, तो उसका पूरा हक हमारे यहाँ के डॉक्टर जो है अदा करें। और ये चीज़ की बेशुमार मिसाल है। आप आज सोच रहे होंगे कि या नगर सेविका है, एमएलए है, तो ये डॉक्टर लोग सब बड़ा चढ़ा के बात करें, बिल्कुल नहीं। आपको मैं ये दावत देता हूँ कि आप आम दिन में, हमको भी पता नहीं हो, डॉक्टर को भी पता नहीं हो, क्लिनिक के टाइम पे यहाँ आके एक वीडियो शूट करना और यहाँ जो मरीज़ दवा लेते हैं उनका अनुभव पूछना कि उनको यहाँ की दवा से कितना फ़ायदा होता है। हमारी सोच आमतौर पर ये होती है कि मैं एक एमडी डॉक्टर के पास जाकर बैठूँगा और उसको 1200-1400 रुपया कंसल्टिंग फ़ीस दूंगा तो मैं अच्छा हूँ। ये इंसान की अपनी ज़ाती सोच है। मगर एक गरीब परिवार का आदमी जिसको यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर मिल रहे हैं, अच्छे फिजिशियन मिल रहे हैं, और मतलब डायबिटीज़ का तो इतना अच्छा हमारे यहाँ इलाज है कि यहाँ पे सैकड़ों पेशेंट डायबिटीज़ के आते हैं, डायबिटीज़ का इलाज कराने के लिए आते हैं और शिफा पाकर जाते हैं। पायदोनी की पब्लिक के साथ साथ कितने बाइखला के, दादर के, परेल के लोग यहाँ पर आकर इलाज करवाते हैं, यहाँ आके इलाज कराते हैं और यहाँ से दवाएं लेके जाते हैं। उनका पूरा जो है ना रिकॉर्ड हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। और इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले वक्त में, अभी जो चुनाव होगा, फिर से यहाँ जनता हमको हमारे खिदमत की वजह से, काम की वजह से यहाँ से चुनकर देगी। और आप देखेंगे उस वक्त हम फिर आपको बुलाएंगे जब यहाँ के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम डायलिसिस सेंटर बनाएंगे, ताकि यहाँ की वो गरीब आवाम जो दूसरी जगह जाकर डायलिसिस के लिए पैसे भी खर्चे करती है और अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। इसलिए वक्त की ज़रूरत ये है कि आज जिस तरीके का वातावरण है, हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़ की बीमारी है और डायबिटीज़ सारी बीमारी की माँ है। जिस इंसान की बॉडी में डायबिटीज़ की बीमारी आ जाती है तो उसका हार्ट भी वीक होता है, हम उसका भी यहाँ इलाज करते हैं। उसका किडनी वीक होता है, उसका जो है प्लेटलेट, अपना किडनी को क्या बोलते हैं वो, नहीं ये क्रेटिनिन अप डाउन होता है उसके अंदर। तो उन सारी चीज़ों की डायबिटीज़ की वजह से, तो अगर हम डायबिटीज़ का ही सही इलाज कर देंगे तो ये सारी बीमारी से इंसान सफ़र नहीं करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पे बेहतरीन डायबिटीज़ के डॉक्टर आते हैं, बेहतरीन डेंटिस्ट है हमारे यहाँ डेंटिस्ट है जो सबसे महंगा। आज आप कहीं दांत के डॉक्टर के पास जो रूट कनाल कराने के लिए तो आपकी सुस्ती उतर जाएगी, आपके दांत में सीमेंट भराना है तो आपकी सुस्ती उतर जाएगी, इतने पैसे डेंटिस्ट लोग लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे वो तो एक फॉर्म भर के हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर लोग जो है दांत का इलाज कर रहे हैं और जनता उसका फ़ायदा उठा रही है। तो आने वाले वक्त में ये क्लिनिक जो है एक अपनी मिसाल बनेगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई करके सारी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। सर लकड़वाला जी, आपने बात ही बात में जिक्र किया चुनाव का। चुनाव होना है, अनकरीब चुनाव होना है और चुनावी रणनीतियाँ किस तरीके की होगी। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या रणनीतियाँ होगी चुनाव में, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ज़मीन पर आप लोग उतरेंगे?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर कोई नगर सेवक अपने विभाग में 5 साल काम किया है, तो अगर वो कोई मुद्दा लेकर उतरता है तो मतलब उसने मुद्दे पे काम नहीं किया। हम तो हमारे किए हुए काम को लेके रास्ते पर उतरेंगे, जो हमने यहाँ के रास्तों को तब्दील किया, यहाँ की फुटपाथ को बनाया, यहाँ की मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी किया, वुमेन अवेयरनेस का काम किया, मेडिकल हेल्थ का काम किया, सफाई के अंदर काफ़ी जो है चेंजिंग आई, बारिश के पानी भरने के अंदर काफ़ी कमी आई, रास्ते आरसीसी के अच्छे बनाए गए और बहुत सारी बिल्डिंगों में टॉयलेट की मरम्मत हुई, बहुत सारे ब्यूटिफिकेशंस के काम हुए। मतलब हमारे पास इतना डेटा मौजूद है कि अगर आज से 6 महीने तक हम लोग एक काम का भी डेटा अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, तो हमारा काम डालना बाकी रहेगा मगर दिन ख़त्म हो जाएगा। हम हमारे वो काम लेकर पब्लिक के बीच में उतरेंगे। ये थे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर लकड़ावाला, नगर सेविका थी आफरीन, जिनसे हमने बात की। आफरीन जी का कहना था जिस तरीके से स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे, जैसे कि इन्होंने बताया इससे पहले जो रंग रूप था इस दवाखाने का, तो ये इमारत बंजर इमारत कहलाती थी, क्योंकि ज़मीन पर ज़मीन नहीं थी, गड्ढे थे जिनमें चूहे रेंगते थे। यहाँ पे आज मरीज़ों की अब से जो है भीड़ नज़र आएगी, ना कि बीमारियों की भीड़ नज़र आए। जैसे कि उन्होंने कहा, उमर लकड़ावाला जी ने, मैंने सवाल किया क्या चुनाव में किस तरीके के मुद्दे होंगे आप लोग जो उठाएंगे, तो उन्होंने कहा हम मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे साहब, हमारे काम लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उस काम के ज़रिए जो है हम जनता से सवाल करेंगे क्या आने वाले चुनाव में हमें आप दोबारा देखना चाहते हो या नहीं। मैं फिर लौट कर आता हूँ इस दवाखाने की तरफ। ये सरकारी दवाखाना है और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा पैन करके एक बार इस पूरे दवाखाने का नक्शा बता दें कि किस तरीके से इस दवाखाने की जो है दीवारों को बदल दिया गया है और इस दवाखाने की जो है ज़मीन को बदल दिया गया है, इस दवाखाने के रंग रूप को बदल दिया गया है, ताकि जनता जब इस दवाखाने में इंटर हो तो उसे ऐसा लगे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज के लिए आए हैं। और हम चाहेंगे सभी नगर सेवक अपने इलाके के इसी तरीके के सरकारी दवाखानों को अपग्रेड करें ताकि जनता उसका लाभ उठा सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।